हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस यूनिट 10 का टॉपिक लैंड रिक्लेमेशन एंड डेजर्टिफिकेशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉइल इरोशन के टॉपिक को कवर किया था। ये छोटा टॉपिक है लेकिन जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये उसी से कनेक्ट करता है। जब मान लीजिए सॉइल इरोड हो रहा है तो लैंड हमारा डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। तो लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड इज कॉल्ड लैंड रिक्लेमेशन। एक वर्ड में आप समझ गए होंगे कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको दोबारा रीस्टोर करना, उसी को लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। ये होता क्या है? टू इंक्रीज बायोमास ऑफ लैंड, लैंड के बायोमास को बढ़ाना। टू ब्रिंग बैक टू हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड बैलेंस, जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होता है उसको हम लोग को बैलेंस बना के चलना है, ठीक है, और हाई करना है, ठीक है। टू बी ऑफ इकोनॉमिक यूज़ टू द कम्युनिटीज सराउंडिंग द एरिया, ठीक है। हमारे आसपास में जो कम्युनिटीज़ होते हैं वो इकोनॉमिक यूज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, ओके। साइट शुड बी कनेक्टेड विद ड्रेनेज सिस्टम, हमारे जो लैंड के जितने भी साइट होते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट हो। टू इंश्योर दैट एरिया कैन सपोर्ट द रीस्टोर्ड इकोसिस्टम, आसपास के जो इकोसिस्टम है उनको सपोर्ट मिल सके, वो रीस्टोर्ड हो सके, ठीक है। सैलिनिटी कैन बी कॉम्बेटेड बाय प्रॉपरली ड्रेनिंग द सॉइल बिफोर प्लांटेशन ऑफ सीड्स, यदि आपको सीड्स को प्लांटेशन करना है तो उससे पहले प्रॉपरली ड्रेनेज होना चाहिए, जिसके कारण सैलिनिटी प्रोवाइड होता है। अल्कलिनिटी इज कॉम्बेटिंग बाय एडिंग कंपोनेंट दैट कैन बी न्यूट्रलाइज द बेस एंड क्रिएट सॉल्ट, बेस आप डाल के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उस लैंड को, जो सॉल्ट्स बनाने में हेल्प करता है। इसको हम अल्कलिनिटी प्रोसेस कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर नीड्स टू बी एडेड टू स्टिमुलेट माइक्रोबियल एक्टिविटी, यदि हम लोग ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करेंगे उस जगह पे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी से हम लोग बचा पाएंगे उस खेती को या उस लैंड को। तो लैंड को रिस्टोर करने के लिए, डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे स्पेसीज इंडिया में लाए गए, जैसे अकेसिया कैटेकू, अकेसिया कॉन्सिना, कॉर्डिया मिक्सा, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका ये एक मैंगो को बोला जाता है। उसके बाद टर्मिनालिया चेबुला एमोंग अदर्स, ये बहुत सारे स्पेसीज हैं जो इंडिया में रिस्टोर किए गए। फाइनल स्टेप्स टू रिस्टोरेशन आर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ द एरियाज, किसी भी एरिया को आपको लॉन्ग टर्म तक देखना पड़ेगा जो फाइनल रिस्टोरेशन में हेल्प करते हैं। अब आते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन इज द परसिस्टेंट डिग्रेडेशन ऑफ ड्राई लैंड इकोसिस्टम बाय वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लाइमेट के कारण, क्लाइमेट में चेंजिंग होने के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कभी कभी कोई एरिया जो है वो बहुत ही दिनों तक डिग्रेड रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। आइए आगे जानते हैं। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? ये अफेक्ट करता है लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जो कि वहाँ पे रहने वाले पीपल होते हैं उसके जीवन को ये कष्ट पहुँचाता है, ठीक है, इफेक्ट पहुँचाता है। जो बेनिफिट इनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। 10 to 20% ऑफ ड्राई लैंड्स आर ऑलरेडी डिग्रेड, 10 से 20% हिस्सा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैन मेड डिजर्टिफिकेशन हो गया है, जहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी बहुत ही कम है। कहीं कहीं फायर भी लग जाते हैं, कहीं कहीं प्लांट एनिमल्स ये सब मरने लगते हैं। ब्रेक डाउन बाय ग्रेजुअल केमिकल ऑक्सीडेशन एंड डिग्रेड ए लैंड, तो केमिकली रिएक्शन होने लगते हैं कहीं कहीं जगह पर, वो सब इंडस्ट्रीज इन सब के कारण होता है, जो कि जिसके कारण लैंड ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। अब होता है क्या, इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंट्रोल कैसे करना है? इंक्रीज इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ऑल्सो ग्रेटली इंक्रीज द रेट ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड रिटेंशन इन सॉइल। सॉइल को हम लोग को चेंज करते रहना है, उसके ऑर्गेनिक मैटर पे ध्यान रखना है, वाटर इनफिल्ट्रेशन करना है। स्मॉल इंक्रीजेज इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अमाउंट टू बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन स्टोर्ड सेफली एंड परमानेंटली ओवर बिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। यदि हम लोग थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक मैटर को चेंज करते हैं, सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को, तो बहुत सारे कार्बन जो हैं वो स्टोर्ड होंगे सेफली, और जिसके कारण परमानेंट एकर्स ऑफ लैंड में बिलियंस ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। रीस्टोरिंग ए न्यू एग्रीकल्चर लैंड,
यूजिंग लाइव स्टॉक टू रिवर्स द ट्रेंड। लाइव स्टॉक का कारण यहाँ पे होता है कि मवेशी का हम लोग यूज़ करें। रीस्टोरेशन एम्स टू इस्टेब्लिश इकोसिस्टम स्टेट एंड ऑल इट्स फंक्शन एंड सर्विसेज विच रिहेबिलेशन सीक्स टू रिपेयर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर टू रीगेन इकोसिस्टम। देखिए, मिला जुला के एक ही बात कहा जा रहा है कि हम लोग को हर चीज़ पे ध्यान देना होगा यदि इकोसिस्टम को बेहतर बनाना है। तो हम लोग एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। इस्टेब्लिशिंग सीड बैंक, सीड का बैंक इस्टेब्लिश करें। सेलेक्टेड स्पेसिस को इंट्रोड्यूस करें। काउंटर इरोशन थ्रू टेरेसिंग एंड अदर मेथड, ये हम लोग आगे देखते हैं। सॉइल को इनरीच करें और प्लांट लगाएं। ठीक है, अब होता क्या है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सॉइल इरोशन को पढ़ा था, लेकिन यदि हम लोग को लैंड को बचाना है डिग्रेड होने से तो सॉइल इरोशन को भी रोकना होगा। ये भी इसी का हिस्सा है। यदि लैंड को बचाना है तो सॉइल इरोशन को भी हम लोग को रोकना होगा। तो ये दो प्रकार का मेजर्स होता है यहाँ पे, एक होता है बायोलॉजिकल मेजर्स, एक होता है मैकेनिकल मेजर्स। तो आप स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं या स्टेबल मल्चिंग कहते हैं। ये तीनों प्लांट लगाने का ही प्रोसेस है, लेकिन अलग अलग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स को हम लोग सेम फील्ड में स्ट्रिप्स के द्वारा, पैचेस के द्वारा का काम करते हैं। एक ही फील्ड में डिफरेंट क्रॉप्स रहेंगे, अलग अलग यदि क्रॉप्स रहेंगे तो सॉइल का इम्प्रूवमेंट होना बेहतर होता है, ना कि सॉइल इरोशन होना। क्रॉप रोटेशन, मान लीजिए आप डिफरेंट क्रॉप्स को एक ही प्लॉट में आपको लगाना होगा जिससे इम्प्रूव होता रहे सॉइल हेल्थ। मान लीजिए अभी आपने धान रोपा है तो ठीक उसी जगह पे कुछ दिन के बाद गेहूँ आपको रोपना होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ धान का ही खेती करें वहाँ पे। स्टेबल मल्चिंग क्या होता है कि क्रॉप लिविंग द स्टेबल और क्रॉप, मान लीजिए जब हम लोग कटाई करते हैं तो कुछ कुछ क्रॉप के हिस्सा को वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, उसको हम लोग स्टेबल मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, एसेंशियली इन प्लेस ऑन ए लैंड एज सरफेस कवर ड्यूरिंग ए फैलो पीरियड, कुछ समय के लिए। ओके, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करें, देख ले कि ओवर ग्रेजिंग ना हो पाए, मतलब ज़्यादा मवेशी ना चरे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करना है, उसको रोकना है, और फॉरेस्ट फायर से बचाना है। तो ये सब बायोलॉजिकल मेजर्स होते हैं। अब होते हैं, लास्ट टॉपिक है मैकेनिकल मेजर्स। इसमें होता है काउंटर टिलेज। हम लोग को यदि फार्मिंग करना है या प्लांटेशन करना है तो हम लोग को एक स्लोप देखना होगा फील्ड में। मान लीजिए ये एक ऊपर के स्लोप पे आपने किया, फिर नीचे के स्लोप में किया, फिर उसके नीचे स्लोप में आपने प्लांटिंग किया, तो उसको हम लोग काउंटर टिलेज कहते हैं। काउंटर बंडिंग, ईच बंड दस होल्ड्स द रेन वाटर विद इन ईच कंपार्टमेंट। मान लीजिए आपको बंडिंग एक प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, जहाँ पे आप यदि प्लांटिंग कर रहे हैं तो रेन वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांटिंग के लिए, तो जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं वहाँ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। टेरेसिंग, effective means of erosion control which has been practiced for thousands of years over the world। तो ये तीन प्रकार के प्रोसेस आपको करने होंगे जो सॉइल इरोशन को बचाने में हेल्प करते हैं, एक बायोलॉजिकल मेथड्स में, एक मैकेनिकल मेथड्स में। ठीक है, तो आज हम लोग ने डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को कैसे रीस्टोर करना है वो देखा, लैंड रिक्लेमिनेशन, उसका डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने का आप लोग को। ठीक है, और ये एकदम नोट्स के रूप में मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, और इसको देखने के बाद आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं, जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए, और गूगल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब है जो आपके सिलेबस को कवर करता है। कभी भी एग्ज़ाम में पूछेगा तो ये सब नोट्स यदि आपके पास रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और मैं सीरियल वाइज टॉपिक आप लोग के बीच लेके आते रहूँगा। सो थैंक यू।